और ये है। अच्छा मेरे भाई, मेरी बात याद रखिए, ठीक है ना। जितने भी बिगिनर है ना, जैसे आप हैं, तो आप कोशिश करें कि D1 में ट्रेडिंग करें, ठीक है ना। D1 में क्योंकि जो फ्री वर्जन है उसमें रिप्ले, बार रिप्ले भी होता है ना, तो उसमें आप करें। जब आप इसमें प्रो हो जाए ना, वो टाइम टू टाइम, फिर जो टाइम फ्रेम आपको पसंद हो, ख्वाह वो 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, 1 आवर हो, H4 हो, जो भी हो, आप उसमें इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। हम D1 में इसलिए करते हैं कि जी इसमें बार रिप्ले होता है, ठीक है। बात की समझ आ रही है आपको? जी जी सर, जी जी। हाँ। और दूसरी बात ये है कि इससे पहले सेशन में आखिर में एक भाई ने अहमद साहब की थोड़ी तारीफ की है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। देखें, ये जुबान होता है ना, ये तो सिर्फ अपनी जो आपकी राय होती है, जो दिल की बात होती है, वो दूसरों के पहुंचाने के लिए होती है, ठीक है। जो जिसकी बात पर समझता है ना, वेल एंड गुड, ठीक है ना। अगर वो भाई जो भी है, उस मेरी उस पे समझ, तो मुझे कोई इशू नहीं है। अहमद की साहब की बातों पे, उसकी क्लास पे समझ रहा है ना, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि अगर मेरी पर नहीं समझ रहा तो अहमद साहब की तो समझ रहा है ना। अगर अगर वो अहमद साहब की भी नहीं समझ रहे बातों को, और मेरी बातों को भी ना समझे ना, तो फिर ये मसला क्रिएट होगा ना। तो उसमें कोई इशू की बात नहीं है। आप सब मेरे भाई हो, और मुझे खुशी होती है कि आप जब सीखते हैं। लेकिन जब मैं आपको सिखाता हूँ और आप सीखते नहीं हैं, और आप ऐसे कहते हैं कि नहीं ये तो फ्री है, उसमें कुछ नहीं होगा, तो फिर मेरा भी दिल टूटता है, और फिर मेरी ऐसे मिजाज है। ये तो आपको अहमद साहब बता देंगे कि बस छोड़ें, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। ठीक हो गया सर, ठीक। जी सर, कंटिन्यू करें। ओके। अब देखें, मैंने तो आपको अभी बेरिश जो ऑर्डर ब्लॉक थे उनको तो समझा दिया। अब मैं आपको बुलिश स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है ना, ताकि जी ठीक। क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक ठीक और है सर। जो रह गए ना, कहते हो कि आईडीएम पढ़ा दो, फला पढ़ा दो, जंगला पढ़ा दो, जो आपकी मर्जी होगी। अहमद साहब जैसा हुक्म भी मुझे करेंगे ना, मैं ताबेदार हूँ, ठीक है ना। ठीक है सर, बस आईडीएम पढ़ा देना सर। आईडीएम पढ़ा देंगे। आईडीएम में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। बस सर यही आपकी मोहब्बत ही चाहिए सर। आप काम करें, हम आपको आईडीएम की 10 क्लासें लेंगे, लेकिन आप कमाए। जी सर, आईडीएम सीखने के बाद कमाएंगे देखें, इंशाल्लाह। हम इसको अब देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा इन्वर्ट करते हैं ना, कि ये बेरिश में किस सिस्टम से आएगा, ठीक है ना। अब ये हमारे पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ठीक सर। है। ओके जी। जी ठीक। ओके। जी। अब ये बताइए कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये बुलिश है कि बेरिश है? बुलिश है सर। बुलिश की निशानी क्या होती है? अप ट्रेंड होता है सर, आई हाई को ब्रेक कर ब्रेक देना। करता है। आई को ब्रेक करता है। जी जी बिल्कुल। बुलिश ट्रेंड की निशानी यही है कि उसमें हाई ब्रेक होता है, बस सिंपल। ये ऐसा है ना, कि वो कहते हैं ना कि समंदर को कुएं में बंद करना है, बस जिसमें हाई ब्रेक हो वो बुलिश स्ट्रक्चर है, जिसमें लो ब्रेक हो वो बेयर स्ट्रक्चर है। सिंपल है। जी ठीक। सर। अच्छा जी। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हम जो दूसरा काम करते हैं ना, वो हम करते हैं आईडीएम को फाइंड करना, ठीक है। जी सर। अब आईडीएम, बुलिश स्ट्रक्चर में आईडीएम जितने भी लो लो पॉइंट होते हैं ना, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नज़दीक तरीन लो पॉइंट होगा, वहां पर हमारे साथ आईडीएम पड़ा होगा। तो ये सबसे नज़दीक तरीन लो पॉइंट है कि नहीं है? जी सर। अब हम वेट करेंगे। हाँ, अच्छा जी, एक बात रह गई कि ये हमारे पास लो पॉइंट है, ठीक है। जी सर। अब देखते हैं। अब जनाब, हमारे पास क्या कंफर्म हो गया? हाई का लो।
हाई 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 कंफर्म होगा, क्योंकि बुलिश स्ट्रक्चर में आईडीएम के जरिए हम हाई कंफर्म करते हैं। ठीक है, जी सर। अच्छा जी। अब आते हैं बुलिश स्ट्रक्चर में। मैंने आपको बताया था कि बुलिश स्ट्रक्चर में जो लो पॉइंट होंगे वहां पर हम ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, तो हमारे पास एक लो पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, हम अब देखते हैं कि सबसे लोवेस्ट जो कैंडल होगी ना वो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी। तो जो रेड कैंडल है ना, ये हमारे पास क्या कौन सी कैंडल होगी? ये हमारे पास लोवेस्ट कैंडल हो गई। अब इस लोवेस्ट कैंडल के हाई को जिस कैंडल ने भी ब्रेक किया होगा वो हमारे पास सेकंड कैंडल होगा। ठीक है, ठीक है। सर। ओके जी। अब देखते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल, तो ये हमारे पास सेकंड कैंडल हो गई ना, ये वाली। ठीक। जी सर। ये हमारे पास थर्ड कैंडल होगी। तो जो फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के दरमियान एफईजी मौजूद है कि नहीं है? है जी सर। सर। और जो फर्स्ट कैंडल है इसने प्रीवियस कैंडल के लो को भी ब्रेक किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जी अच्छा ऐसे जी। ही। जी स्ट्रक्चर में एफईजी के नीचे जो कैंडल होगी उसको हम ऑर्डर ब्लॉक एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। ऐसा करेंगे कि नहीं? करेंगे। जी करेंगे। ये हमारे पास हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब आते हैं इस दूसरे लेग पर। ठीक है, अब सबसे लोवेस्ट जो कैंडल है वो हमारे पास ये रेड कैंडल है, क्योंकि इसने ठीक। प्रीवियस कैंडल के लो को लोक ब्रेक किया ब्रेक है। किया। तो ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल एंड देन ये हमारा हो गया थर्ड कैंडल। ठीक है ना? जी ठीक है। सर। अब इसके दरमियान एफ जी तो थी। अब देखिए एफ जी इतनी थी, ठीक है ना, लेकिन जो फोर्थ कैंडल है ना उसने इस एफ जी को थोड़ा सा खा लिया है। ठीक है ना? ठीक है। जी सर। ओके, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर एफ रहती है। ठीक है ना? तो हमारा रूल मुकम्मल हुआ और हम इस कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। ओके जी, सिंपल है ना? अलग सर। जी सर। बस एक सवाल अच्छा, है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होगा? डिसीजनल। ये डिसीजन होगा, क्योंकि जो आईडीएम के सबसे नजदीक होगा वो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होगा? वो डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है ना? ठीक है। जी सर। ठीक हो गया बस। अच्छा जी, और जो आईडीएम से सबसे दूर होगा वो हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है ना? तो देखते हैं कि मार्केट क्या कर, अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर टेप करती है और हम यहाँ से ट्रेड एक्टिव करते हैं, ट्रेड लेते हैं, तो हमारा टारगेट हाई होगा। ठीक है ना? जो मेजर हाई है वो हमारा क्या होगा? टारगेट होगा। टीपी होगा। अब देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। ठीक है, सर तो ये भी तो पॉसिबल है कि फुल ऊपर तक ना जाए, आधे रास्ते से वापस आ जाए। बिल्कुल हो सकता है, तो क्यों नहीं? हम ब्रेक ही करेंगे ना। हाँ देखें, मेरी बात मेरे भाइयों, आप जहाँ पर हो ना इस चीज़ को समझिए। इसके बाद आपने लिक्विडिटी भी पढ़नी है, आप इसके बाद इंट्री मॉड्यूल भी पढ़ेंगे, इसके बाद आपने रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़नी है। ठीक है ना? मैनेजमेंट में आपको समझाया जाता है कि आपने कहाँ पर ट्रेड में ब्रेक इवन करना है, कहाँ पर आपने हाफ लोड जो आपने हाफ जो ट्रेड होता है वहाँ पर आपने कहाँ पर क्लोज करना है, कितना रिस्क और रिवार्ड में आपने निकलना है, ये सब आपको समझाया जाएगा। ठीक है ना? जी ठीक है। ठीक है सर। गोल्ड होगा। ओके जी, ओके ओके। तो मेरे भाइयों यहाँ पर हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है ना? ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट लो कहाँ पर है? मेजर लो, ये वाला। ठीक है, ब्रेक पीछे वाला लास्ट वाला। ठीक है ना? और जरा इसको मार्क करते हैं कि इसने कितना ओ,
ये आर ओ आर कितना लिया है, ये 5.7, ठीक है, जो भी है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। ये आर आर को मैं आपको आगे जाकर इसका थोड़ा सा मैं आपको मैक्स भी दूंगा कि इसका फ़ायदा क्या होता है और इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। ठीक है सर। अच्छा जी, इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हमारे पास लो कंफर्म हो गया। अब हम हाई को आईडीएम के जरिए से कंफर्म करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो ठीक आईडीएम है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब वेट करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आईडीएम कंफर्म हो गया, हम इसके बाद करेंगे आर्डर ब्लॉक को मार्क, ठीक है। जी सर। तो देखिए यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, लोवेस्ट कैंडल ये है, ये हमारे पास हो गया सेकंड कैंडल और ये हमारे पास हो गया थर्ड कैंडल, ठीक है ना। लेकिन जी फर्स्ट और थर्ड के दरमियान एफईजी जो था उसको फोर कैंडल ने फिल कर दिया है, तो ये हमारे पास जो ये ऑर्डर ब्लॉक था ये अनवैलिड हो गया, ठीक है ना। ठीक है। ठीक। ठीक है, और उसके बाद जितने भी ऑर्डर ब्लॉक थे या एफईजी थे ना, उसको इस मार्केट ने फिल ऑलरेडी किया हुआ है। अनफिल एफईजी कहीं भी नहीं रहती, कि नहीं एफईजी है इसमें अनफिल। नहीं बॉस नहीं है। अच्छा जी, तो अब हम आएंगे इस लो पर ना, इस लो में तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, देखिए जरा आप नजर दौड़ाएं, मैं मार्क नहीं करता। ऑर्डर ब्लॉक है तो बताएं, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तब भी बताएं। सर है ना ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी ये ऊपर वाले पड़ा में हुआ है। एफपीजी है, ये तीसरी अच्छा जी, दूसरी रेड फिल्म में। ये वाली, वो ये है, वाली एफईजी, वो ये सर वाले, मार्केट ने कर दिया है ना। नहीं, देखिए जो ये एफईजी थी ना, इसको तो मार्केट ने फिल किया हुआ है ना, अनफिल एफईजी नहीं है ना अभी तक इसमें। सर पूरा फिल कर दे तो हम उससे नहीं लेंगे। नहीं इसमें नहीं, जब 30%। एक दफा फिल हो जाए ना उसकी तो अहमियत ही खत्म हो जाती है। नहीं सर, चाहे थोड़ा सा लगी हो, वीक लगी हो, तब भी नहीं लेंगे। देखिए अगर इस एफईजी को बॉडी के जरिए से फिल किया हो या विक के जरिए से फिल किया हो, फिल तो हो चुका होता है ना। ठीक है। सही। बात को समझ रहे हैं? समझ गया सर। ओके। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट जाते हैं, अब इस लो पर आएंगे ना। अब ये जो लो है इसमें जो सबसे लोवेस्ट कैंडल है वो हमारे पास ये रेड कैंडल है, ठीक है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक किया हुआ है। अब हमारे पास ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, अब फर्स्ट और थर्ड कैंडल के दरमियान एफईजी नहीं है। ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड कैंडल पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। जी सर। ये सेकंड कैंडल है, लेकिन ये फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी, फिर भी फर्स्ट और थर्ड के दरमियान एफयूजी मौजूद हो नहीं है। नहीं है, नहीं। अब इससे अगले इस कैंडल शिफ्ट, इस कैंडल पर शिफ्ट हो जाए, तो इस कैंडल में और सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड, इसके दरमियान एफयूजी मौजूद है, ठीक है ना। ठीक है। तो जैसे ही ऑर्डर, जैसे ही मार्केट ने आईडी लिया, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में टेप हुआ, और यहाँ से जब हम ट्रेड लेंगे तो हमारा जो टारगेट होगा वो इस हाई तक होगा, ठीक है ना। ठीक है। ठीक। बॉस तो अब देखते हैं क्या होता है, मार्केट ने हाई को अच्छा। सर ये तो फौरन अच्छा भैया, एडजस्टमेंट एक के बाद क्वेश्चन था ले यहाँ लिया पर। जी। भैया जी जी जी, एक थोड़ा सा क्वेश्चन था यहाँ पर। जैसे ही यहाँ मार्केट ने आईडीएम ली है, तो नीचे ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक हम्म, था, ये एफवीजी जो है, ये आईडीएम वाली कैंडल ने तो इसे फिल जी। कर दिया है। तो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहेगा। देखिए मेरे भाई, जैसे ही मार्केट ने, देखिए अब यहाँ पर हुआ क्या है कि मार्केट ने एक ही कैंडल के जरिए आईडीएम को भी लिया और उस कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक के ट्रेड्स को भी एक्टिव किया है। बात को समझ रहे हैं आप? सही। हाँ, तो ये तो वैलिड हुआ ना, ठीक है ना। अब उसने एक तीर से दो शिकार कर लिए हैं, आईडीएम भी ले लिया और ऑर्डर ब्लॉक को भी एक्टिव कर दिया। अच्छा अच्छा, सही, आगे हाँ, समझ।
अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर हमारे पास देखें यहाँ पर आईडीएम यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, एक सवाल है। जी 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 मेरे भाई बोले। मैंने ये पूछना था, ये आईडीएम और ऑर्डर ब्लॉक ये जो हम कर रहे हैं एसएमसी, इसमें हम टाइम फ्रेम जी कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा? हम बड़ा हाई टाइम फ्रेम या हम 15 में भी हम कर सकते हैं? देख देख मेरे भाई, अगर आप पोजिशनल ट्रेड हो ना, आप में अल्लाह ताला ने पेशेंट बहुत ज़्यादा रखा हुआ है ना, तो आप बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड किया करें। अगर आप में सब्र नहीं है, पेशेंट नहीं है, तो आप लोअर टाइम फ्रेम में वर्क किया करें, ठीक है ना। वो आपकी मर्जी है, वो आपका माइंडसेट है। मैं बजाते खुद इंट्राडे करता हूँ। इंट्राडे का मतलब ये है कि मुझे दिन में अगर ट्रेड मिले ना, तो उसी दिन में 24 घंटों में मेरा टारगेट फिल हो जाए, ठीक है ना। उसे कहते हैं इंट्राडे। बात को समझ रहे हैं? मैं M15 में ट्रेड करता हूँ और M30 में करता हूँ, लेकिन मैं 85 से 90% ट्रेड मैं M15 में करता हूँ। M15 के स्ट्रक्चर को देखता हूँ, ठीक है ना। उसमें मैं ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करता हूँ, मैं उसमें लोअर टाइम फ्रेम में M1 में फिर मैं उसमें एंट्री मॉड्यूल भी देखता हूँ। तो ये अपना मेरा अपना माइंडसेट है, ठीक है ना। अब जी अगर जी आप सर, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया सर। H1 में अच्छा करते थैंक हैं, यू। भैया, यहाँ मैं थोड़ा सा ठीक है ना। सॉरी, मैं आपको ये बताऊंगा कि गोल जो है हमारा M15 का स्ट्रक्चर भी चेंज करते बहुत टाइम लेता है। इंट्राडे में तो ये हाँ, चेंज नहीं होता। तो इस सूरत हाल में अगर हमें डेली अपनी एंट्री फाइंड करनी हो तो ऑर्डर ब्लॉक तो ऊपर पड़ा होता है, तो इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे? बेटा वो बड़ी एडवांस चीज़ें हैं, आप पहले इन कुछ सीखो, फिर मैं आपको बता दूंगा ना। अगर आपको शौक है, बिल्कुल मैं आपको बड़े शौक हो दिल से मैं वो आपको सब चीज़ें पढ़ा दूंगी, ठीक है ना। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है ना, कि ठीक। मार्केट जब आपको अपॉर्चुनिटी देना, जी, आप उस टाइम टाइट ट्रेड किया करें। मैं उस कहता हूं, टाइम। अगर कोई शख्स, ठीक है, कोई शख्स वो कहता है कि मेरा लॉस कम हो, तो मैं उसको कहता हूं कि जब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे, आप उस टाइम ट्रेड किया करें। मैं कहता हूं एवरी डे इज नॉट अ ट्रेडिंग डे। बात को समझ रहे हैं आप? जी हम्म। सर। बस आप इस फिलॉसफी को समझिए कि हर रोज ट्रेडिंग का डे नहीं होता। देखिए, मार्केट में आपने अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है, ठीक है ना। अगर आप अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करेंगे और आप जबरदस्ती अपने लिए ट्रेड इसमें ढूंढेंगे ना, तो आप फिर 100% श्योर होगा कि आप उसमें लॉस करेंगे, ठीक है ना। यस। सर थोड़ा एक बेसिक हाँ क्वेश्चन है। जी जी। सर थोड़ा बेसिक सा एक क्वेश्चन है कि ये हाँ, पुल बैक कौन सा कंसिडर होता है कि ये अभी पुल बैक हो गया है, एक कैंडल, दो कैंडल, या लो स्वीप करे? जी जी। इसकी क्लास हो चुकी है यार। तो पुल बैक, यार ये तो बिल्कुल मेरी मेरे ख्याल से ये फर्स्ट क्लास होती है मेरे हिसाब से। ये आपकी पहली जी क्लास जी, है। पहली दूसरी हो चुकी है ये क्लास। और मैं अटेंड नहीं कर सका इसलिए पूछ रहा हूँ। चले रिकॉर्डिंग भी मैं पड़ी है इसी हाँ, इसी ग्रुप में, रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, जाके देख लें। चल चल ओके ओके। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुनी। देखें, वो मैं आपको आपके लिए एक नेक्स्ट आइडियम क्लास तो लूंगा ना, ठीक है ना। उसमें मैं आपको दोबारा पुल बैक समझा दूंगा। पुल बैक इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पुल बैक ऐसा टॉपिक है कि पुल बैक के बुनियाद पर हम आईडीएम फाइंड करते हैं इजीली, ठीक है ना। और आईडीएम के जरिए से हम हाई और लो फाइंड करते हैं, और आईडीएम की वजह से हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं। तो पुल बैक में तो आपको कमाल हासिल होना चाहिए कि पुल बैक कैसा होता है, ठीक है ना। चलो सही हो गया, शुक्रिया। तो सर हाँ एक जी एक क्वेश्चन है, सवाल जवाब हो रहे हैं तो एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी 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 जी। सर बेसिक सा क्वेश्चन है कि MT5 हम यूज करते हैं, उसमें आप जो जो इंडिकेटर लगा रहे हैं हमारे पास तो अवे नहीं होते हैं, तो हम कौन सा यूज करें इसके लिए, या कहाँ से इंडिकेटर ये बाय करते हैं, आप परचेज करते हैं, ये लाइनें इंडिकेटर्स, वगैरह लगाते हैं आप जो, मैं तो कोई ये आप जो इंडिकेटर लाइनें वगैरह जो आईडीएम लिखते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक पे वो आप नहीं नहीं ब्लॉक्स बनाते हैं? नहीं 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 नहीं, ये सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है।
ये तो आपने ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है, ठीक है ना। और अच्छा आप जब व्यू ओपन करेंगे ना तो आपके साथ ये वाले एरिया शो हो रहे हैं, मेरे इस पे जरा ख्याल करें जो मैं माउस घुमा रहा हूँ, ठीक है ना। जी जी ठीक है ठीक है इसमें से हम ठीक देखिए ये ट्रेंड लाइन हो गया, हम इसको मार करते हैं। हमारे साथ ये फिबोनाची ये सब कुछ हो गया। ये अब ठीक जो स्क्वायर है ना, हाइलाइटर है, ये करते हैं, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल ठीक है, ये पाथ है। तो ये सब यहाँ पर मौजूद होता है, ये पेड में नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू पे अवेल है ओनली। लेकिन हाँ, ये ट्रेडिंग व्यू पे अलाउड है। और ये MT5 पर ये नहीं होता। MT5 तो जस्ट टूल है, वहां ठीक पर है आप ट्रेड को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। लेकिन जो जी जी असल मैपिंग की जगह है जहाँ पर आप एनालिसिस करते हैं वो तो ट्रेडिंग व्यू है ना। बहुत बेहतर हो गया। सर एक सवाल है। बहुत सी ट्रेडिंग सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी कुर्बान सुनाए। जी जी सर, ये जो जी जी आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है जो स्क्रीन के सामने है ना, इसमें जो जी एफवीजी है, जी ये जो आई की पहली कैंडल है, ग्रीन कैंडल, इसने इसका एफवी फिल नहीं किया हुआ? कौन से ने इसमें इसने दिए वाला हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वाला। हाँ जी हाँ जी, इसने इसने अच्छा इसका एफवीजी फिल नहीं किया हुआ पहले से? यही अभी यार क्वेश्चन मैंने तो दिखाता हूँ ना, किया। दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझ देखिए रहता है अभी। मतलब आप कह रहे हैं कि सारा फिल होगा तो मानेंगे, मतलब नहीं मानेंगे? अगर थोड़ा सा भी रहता हो हाँ तो जी हम उसको मानेंगे? मेरे भाईजान, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि अगर बाल की बराबर ने बाल नहीं होता, सर का बाल उसके बराबर भी एफईजी रहता तो फिर भी वो वैलिड होगा। ठीक ठीक। अच्छा, ये होस्ट जो हैं आप अहमद इकबाल भाई जो हैं जो क्लास देते हैं वो तो नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि उनकी वॉइस चेंज है। आपका नाम? शाबाश। आपकी आवाज ओ कट रही भाई है मेरे लोग भाई। क्लास क्लास ले लो, सर समझा रहे हैं, आप फजूल में क्वेश्चन कर रहे हैं, सर टाइम जी वेस्ट कर आप रहे हैं यार। सर जी अहमद फजूल भाई जी के आप प्लीज। क्लास क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे करें, हैं। आप क्लास स्टार्ट करें, बस छोड़ें। आप अपना स्टार्ट करें सर जी, मजा आ रहा सर था आपकी क्लास में। रिक्वेस्ट है क्वेश्चन एंड में लिया करें, बिल्कुल सर। देखें मेरे भाई देखें, मैं तो आज तक का भी आज मैंने फिजिकल क्लासेस भी ली हैं, ठीक है ना। 2 घंटे मैंने वहाँ पर लेक्चर लिया था। लेकिन ये तो अहमद सर ने कहा कि जी आप लोगों की आपके लिए उन्होंने मुझे कहा, हालांकि मेरे आज उनके साथ रात यहाँ पर बितानी है, मैं घर भी नहीं गया। तो मैं यहाँ पर आपके लिए आया हूँ, ठीक है। जब आप बात को समझ चुके हैं तो खैर है। आप देखिए, मैंने एक सेशन ले लिया, मैं ज़्यादा सेशन नहीं लेता, लेकिन आपकी ख्वाहिश थी कि दूसरा सेशन ले, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक समझा दिए, अब थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल के ज़रिए से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी समझा चुका हूँ। तो आप मेरे ख्याल से इतनी क्लास बस होगी, क्योंकि अगर हम सर ज़्यादा जाएंगे तो फिर बात बिगड़ेगी। तो आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम आईडीएम के बाद दोबारा भी ले लेंगे, तो ये तो आगे बार बार रिपीट होगा, ठीक है ना। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद है, हाँ मोहम्मद। सर। माशा जी सर एक रिक्वेस्ट है, काइंडली आउट ऑफ जी कोर्स आप सवाल ना लें, टाइम जी जी आपका एक एक मिनट जो है बहुत कीमती है। मैं चाह रहा हूँ आप जितना समझाएं आगे जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है क्लास का भी। आप टाइम ज़ाया ना करें, आगे बढ़ें, बिस्मिल्लाह करें। सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है। जी। तो सर आप आपकी कंटिन्यू क्या करें। ख्वाहिश है? देखिए, मैं सर एक मैं बात चाहता हूँ बताऊं आप ना, बिस्मिल्लाह बस करें, आगे पढ़ाना देखिए देखिए मैं आपको बात समझ, अब ये बज रहे हैं तकरीबन 11:30 बज रहे हैं ना, और मैं सुबह 9 बजे जी उठ रहा हूँ, सिस्टम के सामने बैठा हूँ। इसके बाद मैंने फिजिकल क्लासेस ली हैं, इसके बाद में आपने तकरीबन तकरीबन 1 डेढ़ घंटा तो यहाँ पर मेरा भी हो चुका है। तो मेरे ख्याल से इतना बस होगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ क्लासेस बहुत कंटिन्यू बढ़िया। रहूँगा, तो ऐसी कोई बात ठीक है नहीं है, जी, ठीक है ना। अगर आपका कोई ठीक है क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन बड़े मतलबी लोग हैं। मोहम्मद साहब को आज हमने इनवाइट किया तो कह रहे कि बस आप ही क्लासेस को कंटिन्यू रखिए। नहीं नहीं हाँ? बॉस, मैं आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं ये कहना नहीं चाह नहीं रहा नहीं, था कि मैं अगर मजाक क्लास कर रहा था, मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर मजाक रहा है कर रहा सर, मजाक कर रहा है। में दो नहीं दफा तो बहुत सिर्फ मैं तो सीरियस ये हो कह रहा था जाते हो कि यार। अगर क्लास जारी है तो आउट ऑफ कोर्स वाला नहीं।
मैं ये कहना चाह रहा था कि बाकी कोई मसला नहीं, आपने जैसे कह दिया सर, दोबारा अहमद भी आएंगे इकबाल इंशाल्लाह, साहब, हम बहुत कुछ मेरा अहमद इकबाल साहब। जी 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 अच्छा, आपसे ये था कि वो ना, क्या कहते हैं, आप जैसे ना रिफाइन ओबी करते हैं, जैसे मतलब M15 का ओबी होता है, आप कहते हैं मैं रिफाइन कर करके वो लेके आया हूँ M5 में, M3 में, M2 में जाके, मतलब आप वहाँ भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और आप एक स्ट्रक्चर के अंदर अब मेरे ख्याल से कुछ 4 से 5 वो ऑर्डर ब्लॉक मेरे निकाल। भाई वो पढ़ेंगे, इंट्री मॉड्यूल में वो सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। सर ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स भी पढ़ेंगे हम? जी ऑर्डर ब्लॉक की टाइप्स पढ़ेंगे सर? नहीं नहीं, टाइप्स नहीं पढ़ेंगे, हम इंट्री मॉड्यूल पढ़ेंगे कि मार्केट में आपने ऑर्डर ब्लॉक में लोअर टाइम फ्रेम में आपने कंफर्मेशन कैसे करनी है, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट भी एंट्री मॉडल होगा हम सबके लिए, क्योंकि ऑर्डर फ्लो को समझ गए, इंड्यूसमेंट को समझ गए, हाई लो को समझ गए, फिर एंट्री के ऊपर सबसे ज्यादा जोर लगाना करनी पड़नी है। देखिए मार्केट में देखें ऑर्डर ब्लॉक में ये एसएमसी में फोर बुनियादी चीजें। सबसे पहले है स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग हम आईडीएम के जरिए से करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आता है लिक्विडिटी, ठीक है ना। और उसके बाद आता है इंट्री मार्जिन, ठीक है ना। तो ये फोर तो एसेंशियल है, ये तो फोर पिलर है इसके, इसको तो आपने समझना है। देखिए मैं बजाते खुद अहमद सर पता नहीं कितने इंट्री मॉड्यूल पढ़ाते हैं, मैं तो बजाते खुद 5 इंट्री मॉड्यूल पढ़ाता हूँ। और मैं वो चैलेंज करता हूँ, ठीक है ना, कि 1960 से के डेटा से लेकर आज तक पूरे मार्केट में ये 5 इंट्री मॉड्यूल ही वर्क करते हैं। वाह सर वाह, ग्रेट जब हो हम गए। 1960 में ट्रेडिंग कर रहे थे तो हम इस चीज को ही यूज करते थे। सर सर, माइंड नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा एक एडवांस क्वेश्चन था कि एक हम मतलब यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, ये चौक। बोला करते मेरे भाई, हेलो, आप बोले। मैं कहा जी ये जी क्वेश्चन था कि हम एक हेलो, यूज़ जी जी करते बोले। हैं चौक विद इंड्यूसमेंट, चौक विदाउट इंड्यूसमेंट, चौक फ्लिप विद इंड्यूसमेंट, चौक फ्लिप विदाउट इंड्यूसमेंट, पांचवा आप कौन सा पढ़ाते हैं? वो मैं स्कूप पढ़ाता हूँ, अच्छा, स्कॉप, ठीक है। स्कूप पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्कूप मैं क्यों पढ़ाता हूँ। जी जी, वो भी पता है, समझ आ गई। हाँ बस इतने तो आप आज माशाल्लाह हो गए। लेकिन आप फिर आप कितना समझे होंगे कि जैसे मार्केट फॉर एग्जांपल एडीएम को स्वीप करते हैं तो वहाँ पर आप स्कूप देखेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो स्कूप मैं किसी और तरीके से यूज करता हूँ। फिर आप इंशाल्लाह वो तमाशा देखेंगे कि मैं एक ही स्ट्रक्चर में कितनी जगह से मैं ट्रेड लेता हूँ ऑर्डर ब्लॉक के अलावा। अच्छा अच्छा, जी सही सही, तो जबरदस्त। ये था मोहम्मद भाई। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का क्लास। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाए, चाहे वो मोहम्मद भाई हो या अहमद इकबाल हो या हमारा तीसरा दोस्त हो। तो इंशाल्लाह हम एक टीम है, ये ऐसा नहीं है कि मोहम्मद मोहम्मद है और अहमद इकबाल है। हम सारे एक ही टीम है, एक ही इंशाल्लाह आप लोगों को हम एडवांस एसएमसी सिखाएंगे और आप लोगों को हम ऐसे ऐसे टिप्स देंगे कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह और फिर भी इंशाल्लाह कि आप तमाम लोग ही प्रॉफिटेबल होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चले सर, मिलेंगे। सर जी, जी आ, जी 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 सर जी, कल वाली क्लास मुझसे मिस हो गई थी, वो वीडियो भेज देना। आई थिंक सर जी अगर कल वाली आज के क्लास क्लास आपने लिया हो तो कल वाली क्लास की जरूरत नहीं है। सर आज वाली क्लास और कल वाली क्लास एक ही है, दोनों चलो ठीक है, ठीक है। मैं मैं वो भी सेंड करूंगा, लेकिन मैं इसको मतलब एक से लूंगा और 2 5 से ये हो गए तो इंशाल्लाह हम ठीक, देखेंगे, ठीक है। तो सर ठीक है, आप जो कोर्स इंशाल्लाह सर, पढ़ा रहे हैं शुक्रिया। उसमें ऑर्डर ब्लॉक की टाइप्स नहीं आती सर? चले अभी नहीं मैं पुल भैया, करता हूँ। आप लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर कोट पुल करना है अपने भाई को, ठीक है। जी बेहतर ठीक होगा है जी। सर। सर इंशाल्लाह। वोट नेक्स्ट पोल हमारी करने क्लास से कब कुछ होगी? नहीं होता, हमें थोड़ा सा एनर्जी
अहमद भाई, चलो अपने भाइयों को दे दे इजाजत। जी 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 अहमद भाई, और जो क्लास प्लान है ना, कल वाली क्लास जी जिसमें जी तो उसकी जरूरत गुस्सा नहीं नहीं भाई, गुस्सा नहीं। ना, उसकी भी बहुत जरूरत है। उसने बेसिक में माइंड में सेट किया है, और मोहम्मद भाई ने क्लियर कर दिया सब कुछ। आवाज आपका बहुत कट हो रहा है। चलो इंशाल्लाह मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज।